दोस्तों आईटीआई में लगभग 170 ट्रेडों से ज़्यादा ट्रेडें संचालित की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई कंप्लीट कर लेंगे और आप गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब पा जाएंगे। कुछ ऐसी चुनिंदा ट्रेडें हैं जिसको करने के बाद में आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब आसानी से लग जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि आखिर आईटीआई की ऐसी कौन कौन सी ट्रेडें हैं जिनसे आप आईटीआई कंप्लीट करेंगे तो आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में आसानी से जॉब लग सकती है। तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दीपांशु वाजपेयी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गाइडलाइन हब पर। दोस्तों वैसे आईटीआई की प्रत्येक ट्रेड का अपना अपना एक विशेष महत्व होता है। कोई भी ट्रेड हो आईटीआई की, वो आपको जॉब दिलाने में सहायता प्रदान कर सकती है, जॉब चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की हो अथवा प्राइवेट सेक्टर की। क्योंकि आईटीआई जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग ही इसी बेस पे दी जाती है कि लोगों को कौशल विकास अथवा जो रोजगार के विकल्प हैं उनको खोलने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो आईटीआई ट्रेनिंग एक स्किल ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग के अंतर्गत आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जॉब नहीं भी लगती है तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब आसानी से लग जाती है। फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूं कि आईटीआई की ऐसी कुछ चुनिंदा ट्रेडें जिनसे आईटीआई करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में आसानी से जॉब पा सकते हैं। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों वैसे आईटीआई की कुछ चुनिंदा ट्रेडें, इनमें से सबसे नंबर 1 पर हमारी ट्रेड आती है मशीनिस्ट ट्रेड। मशीनिस्ट ट्रेड एक ऐसी ट्रेड है जो 2 वर्ष की ट्रेड होती है और इस ट्रेड के अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार की मशीनों को चलाने की जानकारी दी जाती है। अगर आप इस ट्रेड से आईटीआई कंप्लीट कर लेंगे तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब आसानी से पा सकते हैं। इसका ये कारण है क्योंकि इसकी जो गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी है वो समय समय पर आती रहती है। मेन कारण ये होता है कि मशीनिस्ट का जो सिलेबस होता है वो इतना स्ट्रेचेबल या फ्लेक्सिबल बनाया गया है कि फिटर और टर्नर दोनों का सिलेबस इसमें डाल दिया गया है, जिससे कि फिटर का भी काम कर सकता है मशीनिस्ट और टर्नर का भी काम कर सकता है मशीनिस्ट। इसीलिए अगर आप मशीनिस्ट ट्रेड से आईटीआई करेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी संभावना है कि जॉब आसानी से उपलब्ध हो जाए। दूसरी ट्रेड जो आईटीआई की बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का इसमें इतना अच्छा स्कोप है कि आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं भी लग पा रही है तब भी आप प्राइवेट सेक्टर में आसानी से जॉब पा सकते हैं और अच्छी सैलरी पे आपकी जॉब लग जाएगी। फिलहाल मैं बात करता हूं गवर्नमेंट सेक्टर की। तो आईटीआई करने के बाद यानी आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से आईटीआई कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में आसानी से जॉब पा सकते हैं। यह भी आपकी एनसीवीटी की ट्रेड होती है और 2 वर्ष का इसका संचालन होता है, यानी इसकी प्रशिक्षण अवधि जो होती है वो 2 वर्ष की होती है। इस ट्रेड से आईटीआई करने के बाद आपके पास बहुत सारे रोजगार के अवसर डीआरडीओ में या भारत सरकार के जितने उपक्रम होते हैं वहां पर भी इस ट्रेड की वैकेंसी समय समय पर निकलती रहती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी ट्रेड है, आप इससे भी आईटीआई कर सकते हैं। तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड है वो है आपकी फिटर ट्रेड। फिटर ट्रेड आप गवर्नमेंट सेक्टर से आईटीआई करें, यानी आप प्राइवेट संस्थान से आईटीआई करें अथवा गवर्नमेंट संस्थान से आईटीआई करें, आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो तो सेम ही होता है। और उन प्राइवेट संस्थानों में भी इलेक्ट्रीशियन और फिटर 2 ऐसी ट्रेडें हैं जो आपको आसानी से मिल जाएंगी, यानी आसानी से आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं। तो फिटर ट्रेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की एक ट्रेड है जो 2 वर्ष की ट्रेड होती है और ये एनसीवीटी की ट्रेड है। इस ट्रेड का बहुत ही अच्छा स्कोप है, खास करके भारत सरकार के जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रियां होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे वो रेलवे हो, डीआरडीओ हो, भाभा हो, इसरो या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अथवा उपक्रम हो, उनमें समय समय पर इस ट्रेड की वैकेंसी तो निकलती ही निकलती हैं। ये बात अलग हो सकती है कि इस ट्रेड की जो वैकेंसी निकलती हैं उनकी संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि अगर आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी निकली है और फिटर की वैकेंसी ना हो तो ये बिल्कुल मानने योग्य नहीं है और इसकी वैकेंसी निकलती ही निकलती है। चौथी जो महत्वपूर्ण ट्रेड है गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पाने के लिए वो कोपा ट्रेड है। कोपा ट्रेड के अंतर्गत आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दे दी जाती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार की जानकारी इसमें आपको मिल जाती है और ये 1 वर्ष की ट्रेड होती है। किसी किसी राज्यों में ये एनसीवीटी की होती है और किसी किसी प्रदेश में ये एससीवीटी की भी ट्रेड होती है। कहीं कहीं ये 2 वर्ष की होती है, कहीं कहीं ये 1 वर्ष की होती है। फिलहाल 1 वर्ष की हो, एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो, ये इस ट्रेड का स्कोप बहुत ही अच्छा है, खास करके गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी वैकेंसी थोड़ा सा कम जरूर निकलती है, लेकिन निकलती जरूर है। तो आप इस ट्रेड से आईटीआई कंप्लीट कर सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में आसानी से जा सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी जॉब नहीं भी लगती है तब भी आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं आसानी से जॉब पा सकते हैं। 5वीं महत्वपूर्ण ट्रेड है आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इलेक्ट्रीशियन बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड है, खास करके उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर में अथवा प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी जॉब पाना चाहते हैं। यह ट्रेड एक ऐसी ट्रेड है, इसमें गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं भी लगती है तब भी आप अपना स्वरोजगार
अथवा आप अपनी दुकान खोल सकते हैं, अपना शॉप खोल सकते हैं, अपना जो पार्ट टाइम वर्क है वो भी आसानी से कर सकते हैं। यह ट्रेड बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड है। इस ट्रेड फिटर जैसा इसका भी हाल है। फिटर की अगर वैकेंसी निकलती है तो इलेक्ट्रीशियन की ही वैकेंसी निकलती है। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि फिटर की अगर 10 वैकेंसी निकलती हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की 7 या 8 या 5 वैकेंसी निकलती ही निकलती हैं। वैकेंसी की संख्या थोड़ा सा कम जरूर होती है, लेकिन इस ट्रेड की वैकेंसी निकलती जरूर है। अगर आप में थोड़ा सा भी टैलेंट है, थोड़ा सा भी स्किल है, अगर आपने प्रैक्टिकल व थ्योरी अच्छी तरीके से गहनता से पढ़ी है, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में अथवा प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं आप आसानी से जॉब पा सकते हैं। निसंदेह आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI कर सकते हैं। आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छी ट्रेड है ये। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 5 ट्रेडें हैं, इन्हीं से अगर हम ITI करेंगे तभी आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लगेगी, तो ये बिल्कुल गलत है। ITI में ऐसी लगभग 20-25 ट्रेडें हैं जिनमें गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब लगती ही लगती है। मैं उनका नाम तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अक्सर ये होता है कि काफ़ी जब लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हैं, उसको स्किप कर देते हैं। इसीलिए मैं लंबा वीडियो नहीं करना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका सेकेंड पार्ट बने तो आप कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल और भी बहुत सारी ट्रेडें हैं, चाहे वो वेल्डर हो, चाहे वो टर्नर ट्रेड हो, चाहे वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो, चाहे वो आपकी मिल राइट ट्रेड हो, चाहे आपकी फाउंड्री मैन आदि ऐसी ट्रेडें, बहुत सारी ट्रेडें हैं जिनसे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पा सकते हैं। अगर आप डीपली से वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा हमारे पास, और कोशिश करूंगा कि सेकंड पार्ट इसका बनाया जाए कि ऐसी बहुत सारी ट्रेडें कौन कौन सी हैं जिनसे आप ITI करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पा सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो शॉर्ट में हमने बनाया है, 5 ऐसी महत्वपूर्ण ट्रेडों की जानकारी दी है जो कि आपके करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। जाहिर है कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।